गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, हमने थोड़ा सा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। उसमें हमने देखा था कि व्हाट आर वैकेंसी डिफेक्ट एंड व्हाट आर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और उसमें भी कौन सा वाला बच्चा? आयनिक सॉलिड वाला। देखो एक डिफरेंस होता है बिटवीन आयोनिक सॉलिड के डिफेक्ट में और नॉन आयोनिक के। ठीक है, आयोनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होते हैं उसमें ना उन्हें अपनी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है ना वो मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं, वो अपने अलग तरीके के दो डिफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन से? वन इज़ फ्रेंकल डिफेक्ट एंड सेकेंड इज़ शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो एज़ यूजुअल हम लोग कुछ भी लिखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, जो कि आपको रिटेन करने में हेल्प करेगी आपका जो भी हमारा पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी, पहले सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब फ्रेंकल डिफेक्ट में ना आप ऐसे मान लो कि फ्रेंकल कोई एक छोटा बच्चा है। ठीक है, फ्रेंकल क्या है? एक छोटा बच्चा है जो कि क्लास में जैसे आपने उसको कहीं पे बिठाया, वो क्या करेगा? अपनी सीट पे से उठ के कहीं भी बीच में आके बैठ जाता है। ठीक है, ये स्टोरी हम किसके लिए याद करने वाले हैं? फ्रेंकल के लिए। तो एक फ्रेंकल एक छोटा बच्चा है, क्या करता है? वो अपनी सीट को छोड़ के कहीं और जाके बैठ जाएगा। ठीक है, शॉटकी में आप ऐसे समझो, शॉर्ट कुछ चीज़ की कमी होगी। ठीक है, तो जो एटम्स और आयंस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट में। एक्चुअली फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि कैटायंस, देखो कैटायंस लगे हुए होते हैं और एनायंस लगे हुए होते हैं क्योंकि आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि कैटायन का जो साइज़ होता है वो एनायन से कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्या करेगा? कैटायन अपनी जगह छोड़ के कहीं भी बीच में आके बैठ जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब हुआ उसने अपनी जगह छोड़ी, तो उसने अपनी जगह कौन से वाला डिफेक्ट क्रिएट कर दिया? वैकेंसी डिफेक्ट, और वो कहीं बीच में आके बैठ गया। इसका मतलब वहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी किसकी? फ्रेंकल की, क्योंकि फ्रेंकल छोटा है, मतलब आप यहाँ से कैटायन को रिलेट करेंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द शॉटकी इफेक्ट। शॉटकी में शॉर्ट हो जाता है। अगर बच्चा आप ना बुक्स में जाओगे, बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन मिस हो जाते हैं अपनी लेटेस्ट साइड से। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम ये वाली डेफिनेशन के थ्रू नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कैटायंस का नंबर और एनायन का नंबर जो मिसिंग होने वाले हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उनकी जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रहे। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देख सकते हो। A cation leave its normal lattice and occupy an interstitial site. अपनी जगह छोड़ देगा और एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, हम बना सकते हैं बच्चा। मैं आपको फ्रेंकल डिफेक्ट बना के दिखा रही हूँ। अभी हमारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट पॉइंट्स पे कंसिडर करो। देखो बच्चा, इसमें हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? हम इसमें ये वाला कंसिडर करने वाले हैं। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैटायन का साइज़ छोटा होता है, तो हम यहाँ पे कैटायन ऐसा लेंगे जिसका साइज़ थोड़ा छोटा हो इन कंपैरिजन टू एनायन। ठीक है, हम Zn और O ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, हम क्या लेंगे? Zn और O। सपोज करो यहाँ पे Zn है +2, हियर इट इज़। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट बना लेना है हम लोगों को। ठीक है, O2 नेगेटिव, Zn2 प्लस, O2 नेगेटिव, Zn2 प्लस। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? मैंने बताया कैटायन जिसका साइज़ छोटा है वो अपनी जगह से उठेगा और कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ जाने वाला है। सपोज करो ये वाला मिस हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये मिस हो गया है और ये कहाँ आके बैठ गया? इधर आके बैठ गया है। ठीक है, सपोज करो ये यहाँ आके बैठ गया, तो क्या हुआ है? देखो ये वाली जगह खाली हो गई है, ये जगह खाली हुई है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है? वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है इसने? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा?
डेंसिटी चेंज होगी तो कम होगी, ज़्यादा होगी, या फिर इट विल रिमेन सेम। देखो जितने लोग थे रूम में उतने हैं अभी भी, ठीक है, बस उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। इसकी डेंसिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। और ये होता कौन से वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स में है? ये उनमें होता है बच्चा जिनका कैटायन का साइज़ छोटा होता है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कैटायन छोटा होता है, आपको वैसे भी मालूम है एनायन से, ठीक है। ये वहीं पे होती है जहाँ पे डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के रेशियो के रेडियस के बीच में, ठीक है। अच्छा अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये होता कहाँ है? ये होता है बच्चा आपका AgBr में होता है। हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जांपल्स होते हैं वो हैं AgBr, AgCl, AgI एंड ZnS, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट के डिफेक्ट की। शॉर्ट के डिफेक्ट का छोटा सा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था, इसमें डेंसिटी कम होने वाले, क्यों? शॉर्ट होने वाले हैं। कुछ एटम्स मतलब कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। क्यों? हम देख सकते हैं, डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे बच्चा। नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग सच दैट स्टोइशियोमेट्री रिमेन सेम, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस इस तरीके से मिस होंगे कि उनकी जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशो होती है ना, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो क्या बोल सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाले हैं वो, ठीक है। उनकी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है बच्चा। अब ये होता किस में है? जैसे हमने अपना फ्रैंकल डिफेक्ट में मैंने बोला था कि ये वहाँ पे होता है जहाँ पे लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस के बीच का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पे कहाँ पे होता है? जहाँ पे साइज हम लिख सकते हैं where size of cations are almost similar to that of anions, ठीक है बच्चा। ये बोल सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये वहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा अब डेंसिटी का क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, ठीक है। पहले हम एक बार फिगर देख लेते हैं इसकी, ठीक है बच्चा। फिगर चेक करते हैं एक बार इसकी, एक बार इसकी पिक्चर चेक करते हैं कि कैसे होगा। ये सपोज करो ये हमारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा NaCl रखा हुआ है, Na+, ठीक है, और ये Cl-, Na+, इधर Cl-, Na+, ऑल्टरनेट लगाने हैं, एंड दिस इज Na+, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये तो बोलता है कि भाई अगर हमारा एक NaCl छोड़ के जा रहा है तो एक Cl को जाना पड़ेगा, अगर एक Na+ छोड़ के जा रहा है तो एक Cl को जाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ करो अगर एक Na यहाँ से मिस हो रहा है तो यहाँ से हमारा एक Cl जाएगा, तभी तो इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है ये, ठीक है। लेकिन सपोज़ करो यहाँ पे Na नहीं होता, ठीक है। अभी तो चलो काम चल जाएगा कि भाई एक Na गया एक Cl गया, चार्ज बैलेंस रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अभी सपोज़ कर दो इसकी जगह मैं Mg कर दूँ, ठीक है। Mg तो 2+ होता है, ठीक है। अगर इन सारे Na की जगह सारे के जितने भी Na+ लगाए हुए कैटायंस उनकी जगह मैं Mg करूँ, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे एक Mg जा रहा है, ठीक है, जो बुक में लैंग्वेज दी होती है उसके अकॉर्डिंग तो होना क्या चाहिए कि एक Mg जा रहा है तो एक Cl जाना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी? बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसके ऊपर +2 का चार्ज है और इसके ऊपर 1 का चार्ज है माइनस का, ठीक है। तो अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पेयर में निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा है कि इस तरीके से मिसिंग सच दैट, इस तरीके से मिस होते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा बच्चा, अगर हमारा एक Mg 2+ जा रहा है ना तो यहाँ से कितने Cl गायब होंगे? यहाँ से हमारे 2 Cl- होंगे, ठीक है। सो दैट प्लस का 2 चार्ज और माइनस का 2 चार्ज मेंटेन रहे, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है बच्चा। अच्छा मुझे ये बताओ
फिगर आपने चेक कर लिए। डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज होने वाली है, ठीक है बच्चा, डेंसिटी डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो हमें इससे एक चीज़ तो पता चली कि अगर हम बात करते हैं अपनी फ्रेंकल डिफेक्ट की, ठीक है, तो डेंसिटी सेम रहने वाली है, क्योंकि क्या होने वाला है, एक लैटिस पॉइंट से निकल के एक कैटायन कहीं बीच में इंटरस्टिशियल साइड पे आने वाला है, तो डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क कहाँ पड़ने वाला है, शॉर्ट की में, और अच्छा खासा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। कैटायंस और एनायंस इस तरीके से मिस होंगे कि ओवरऑल उनका जो चार्ज है वो बैलेंस्ड रहे, वो न्यूट्रल रहे, ठीक है बच्चा। अब हम इसमें एक कंपैरिजन काइंड ऑफ बना सकते हैं। ये बताओ मुझे फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट का मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चा, जो रेडियस होता है कैटायन का वो छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ एनायन से, ठीक है। शॉर्ट की में क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अगर हम शॉर्ट की के एग्जाम्पल्स देखें तो वो हो जाएंगे हमारे NaCl, ठीक है, KCl एंड AgBr, ठीक है। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने फ्रेंकल डिफेक्ट में भी देखा था। तो AgBr जो होता है वो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है एंड शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि डिफेक्ट्स कितने होते होंगे, अगर कोई सॉलिड बन रहा है तो डिफेक्ट्स कितने होंगे, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो पावर होती है सॉलिड्स की, क्या उसमें कुछ डिफरेंस आता है डिफेक्ट से? क्योंकि अब इनमें इम्परफेक्शन आ गया ना, तो कुछ तो होता होगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चा, जो डिफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे, ठीक है, कंडक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इन केस अगर ज़्यादा डिफेक्ट्स आ गए तो वो सॉलिड ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स आ गए हैं कि उसकी पैकिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि डिफेक्ट्स आए हैं सॉलिड में, तो इनकी जो हमारे कंडक्शन की पावर है उस पर क्या डिफरेंस पड़ा होगा, आप बोलोगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा, ठीक है, उस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम, 0.1 मोल से भी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। अब हम आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम अपना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे।